नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल प्रिंस स्टडी पॉइंट पर। अगर आप क्लास 10th के विद्यार्थी हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग संस्कृत के पहला चैप्टर मंगलम पाठ को देखने जा रहे हैं। देखेंगे वो अभी सरल और आसान भाषा में समझेंगे। इस वीडियो देखने के बाद आपको ऑब्जेक्टिव का टेंशन खत्म हो जाएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों में शेयर करते भी रहिएगा। हम लोग का है पहला चैप्टर मंगलम। मंगलम का अर्थ क्या होता है? तो कल्याणकारी होता है, ठीक है। इसको हम देखेंगे। तो मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं? तो 5। एग्जाम में पूछेगा कि मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं, तो कहिएगा 5 मंत्र है। कितने उपनिषद से लिए गए हैं? तो 4 उपनिषद से लिए गए। कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? तो 5 मंत्र हैं। कितने उपनिषद से लिए गए हैं? तो 4 उपनिषद से लिए गए। हिरण्य पात्र सत्यसा पीता मुखम। हिरण्य पात्र सत्यसा पीता मुखम किस उपनिषद से लिया गया है? तो ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। इसको याद कीजिए, पहला मंत्र है। पहला मंत्र ईश्वर का होता है, इसीलिए पहला मंत्र किसका हो जाएगा? ईश्वर। ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। हिरण्यमय पात्र सत्यसा पीतम मुखम किस उपनिषद से लिया गया है? तो ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। अगला है अरुणियार महतो महियान किस उपनिषद से लिया गया है? तो कंठोपनिषद से भी। इसको याद कीजिए। अणु से भी छोटा और महान से महान क्या है? आत्मा है। आत्मा कहाँ रहती है? तो कंठ में रहती है। आत्मा कहाँ रहती है? तो कंठ में रहती है। ये हो जाए कंठोपनिषद। एग्जाम पूछेगा और उड़ियार महतो महियान किस उपनिषद से लिया गया है? तो कहिएगा कंठोपनिषद से लिया गया। किस उपनिषद से लिया गया है? तो कहिएगा कंठोपनिषद से लिया गया। सत्यमेव जयते नानिर्तम। सत्यमेव जयते नानिर्तम किस उपनिषद से लिया गया? मुंडकोपनिषद से। इसको याद करेंगे कैसे? सत्य बोलिएगा तो मुंडा मारेंगे, सत्य बोलिएगा तो मुंडा मारेंगे, इसीलिए इसका उपनिषद लिया गया है कि मुंडकोपनिषद से लिया गया। यथान दस्माद समुद्रेन किस उपनिषद से लिया गया है? कि भी मुंडकोपनिषद से लिया गया। नदी के बारे में बोलोगे तो मुंडा मारेंगे, किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। वेदांत पुरुषो महानतम किस उपनिषद से लिया गया है? तो श्वेता से उपनिषद है। वेद कैसा होता है? तो वेद कैसा होता है? तो वेद श्वेत होता है। वेद कैसा होता है? तो वेद श्वेत होता है, इसी हो जाएगा श्वेता सौर उपनिषद। चलिए देखते हैं। पहले मंत्र में सत्य का, दूसरे मंत्र में आत्मा का चर्चा किया गया है। पहले मंत्र में पहला मंत्र है कि पहला मंत्र में सत्य के बारे में चर्चा की गई है। और पहला मंत्र जो यह है, इसमें पहले मंत्र में सत्य के बारे में चर्चा की गई है। दूसरा मंत्र और यार महत्वमयन है, इसमें आत्मा के बारे में चर्चा की गई है। उपनिषद में दर्शन शास्त्र का सिद्धांत है। उपनिषद किसका सिद्धांत है? तो दर्शन शास्त्र का। उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करता है? तो दर्शन शास्त्र का। मंगल पाठ में मंत्र पद्यात्मक के रूप में है। एग्जाम पूछेगा कि मंगल पाठ में मंत्र किस रूप में है? तो कहिएगा पद्यात्मक के रूप में। किस मंत्र किस रूप में है? तो पद्यात्मक के रूप में है। संपूर्ण संसार परमात्मा के द्वारा द्वारा शासित है। यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा शासित है? तो परमात्मा के द्वारा। यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा शासित है? तो परमात्मा के द्वारा। आत्मा सूक्ष्म सूक्ष्म एवं अणु से भी छोटा है। आत्मा सूक्ष्म सूक्ष्म और अणु से भी छोटा है। कौन सूक्ष्म सूक्ष्म और अणु से भी छोटा है? तो कहिएगा आत्मा। आत्मा महान से ही महान है। कौन महान से महान है? तो आत्मा। आत्मा क्या है? तो महान से महान है। आत्मा परमात्मा का अंश है। आत्मा किसका अंश है? तो परमात्मा का अंश है। परमात्मा का कौन अंश है? तो आत्मा अंश है। आत्मा जंतु के हृदय रूपी गुफा में निवास करती है। आत्मा कहाँ निवास करती है, चाहे कहाँ रहती है? तो जंतु के हृदय रूपी गुफा में रहती है। आत्मा कहाँ रहती है? तो जंतु के हृदय रूपी गुफा में रहती है। ये वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए या दोस्तों को शेयर कीजिए। चलिए हम इसको आगे और कुछ रखा है, इसको ला रहे हैं, ठीक है। चलिए चलिए हम लोग देखते हैं अगला। इसके आगे जितना पढ़ लिए थे, अब उसके आगे देखते हैं। अगला है सत्य की सदा विजय होती है, असत्य की नहीं। एग्जाम पूछेगा किसकी जीत होती है? तो सत्य की। किसकी जीत नहीं होती है? तो असत्य की जीत नहीं होती है। सत्य से देवलोक का मार्ग प्रशस्त होता है। सत्य से किसका मार्ग प्रशस्त होता है? तो देवलोक का। किसका मार्ग प्रशस्त होता है? तो देवलोक का मार्ग प्रशस्त होता है। नदियाँ नाम और रूप छोड़ समुद्र में मिल जाती है। नदियाँ क्या छोड़कर समुद्र में मिलती है? तो नाम और रूप। नदियाँ नाम और रूप छोड़ किससे मिल जाती है? तो समुद्र में मिल जाती है। किससे मिल जाती है? तो समुद्र में मिल जाती है। विद्वान अपना नाम रूपी विमुक्त हो जाते हैं, अर्थात परमात्मा में मिल जाते हैं। विद्वान किसे मिल जाते हैं? तो परमात्मा मिल जाते हैं। विद्वान किसे मिल जाते हैं? तो विद्वान जो लोग होते हैं ना, परमात्मा में मिल जाते हैं। वेद को जानने वाला पुरुष महान होता है। जो जो वेद को जान लेता है ना, वह पुरुष महान होता है। वेद को जानने वाला पुरुष कैसा होता है? महान होता है। इसलिए लिखा है वेद को जानने वाला पुरुष कैसा होता है? महान होता है। जो परमात्मा को जान लेता है वह मृत्यु को पार कर लेता है। जो परमात्मा को जान लेता है वह मृत्यु को क्या कर होता है? पार कर जाता है।
जो परमात्मा को जान लेता है वह मृत्यु को पार कर लेता है। परमात्मा को जानने के अलावा मुक्ति पाने का कोई दूसरा साधन नहीं है। परमात्मा को जानने के अलावा मुक्ति पाने का कोई दूसरा साधन नहीं है। चलिए खत्म हो गया। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।